औरंगजेब क्रूर शासक था, आक्रांता था, नहीं था, तरह तरह से इतिहास उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन आज की चर्चा मजार को लेकर है, क्योंकि बीजेपी हो, जो हिंदू संगठन है, वो एकदम आक्रामक हो गए कि भाई उसके मजार को हटाने की जरूरत है। क्या इतिहास में मजार हटाकर हम किसी आक्रांता के खिलाफ एक्शन लेकर इतने दशकों, इतने सदियों के बाद कुछ न्याय पा पाएंगे? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आजकल खूब चर्चा होती है। तो अजय आलोक जी, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? औरंगजेब को ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अभी शासन में आई है, क्यों हो रहा है? औरंगजेब के इर्द गिर्द इतना विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, विवाद, अंजना जी बात समझिए, हमारा कोई विवाद ये नहीं है कि औरंगजेब की कब्र है, उस एसआई मॉन्यूमेंट है, भारत सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, महाराष्ट्र सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, वो सब अपनी जगह पर है। यहाँ पे बात कहाँ पे आई? यहाँ पे बात आई औरंगजेबी सोच से। हमें उस सोच से दिक्कत है जो आज भी औरंगजेब से अपने आप को आइडेंटिफाई करती है। मैं भारत के मुसलमानों को औरंगजेब या मुगलों की औलाद नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत का मुसलमान 99.5% कन्वर्टेड हिंदू है। उसके औरंगजेब मुगल कहाँ से आ गए भाई? क्यों किसी अबू आजमी, ताजमी या फालतू जैसे व्यक्ति को ये कहने की जरूरत पड़ेगी कि अब औरंगजेब बहुत बड़ा शासक था, उसने बहुत बड़े हिंदू मंदिर बनवाए? बिल्कुल गलत बात है ये। और आज भी मैं कहता हूँ, ये जो नागपुर की हिंसा हुई, ये औरंगजेब पे जो विवाद हो रहा है, कोई यूपी में बयान दे रहा है, ये क्या है? ये औरंगजेबी मानसिकता है। देखिए, बात समझिए, आप लोग भी समझिए, या पढ़िएगा जाके गूगल में जरूर। एक है दारुल उल हर्ब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारा हिंदुस्तान उसी में है। दारुल उल इस्लाम मतलब लैंड ऑफ पीस। ये उस मेंटालिटी से लड़ाई है जो इस देश को दारुल उल खर्ब से दारुल उल इस्लाम बनाना चाहती है। इसलिए औरंगजेबी मानसिकता लाना चाहती है, और हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसका पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। औरंगजेब तो मर गया 350 साल पहले, लेकिन किस्मत देखिए भाई साहब, उस सोच को अभी तक जिंदा रखा है। ये सोच माननी जरूरी है इस देश में। और एक बात और खत्म करता हूं मैं, इसको कवर अप करने के लिए कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब खत्म हो जाएगी, गंगा जमुनी तहजीब। अरे कहाँ थी इस देश में गंगा जमुनी तहजीब? जब पार्टीशन के वक्त हमारे 10 लाख हिंदुओं को मार दिया गया था, कहाँ थी गंगा जमुनी तहजीब? जब कॉल दिया गया था डायरेक्ट एक्शन डे कैलकाटा में, कहाँ थी गंगा जमुनी तहजीब? पिछले 70 साल से दंगों में हिंदू को मारा जाता है, कहाँ थी गंगा जमुनी तहजीब? और उसके बाद हर बात पे गंगा जमुनी तहजीब। तुरंत आप बात करते 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 आपको औरंगजेबी सोच आ जाएगी। इसीलिए अगर गंगा जमुनी तहजीब रखनी है तो औरंगजेब सोच को निकालना पड़ेगा इस देश से। आपके विधायक अनुराग जी, आपके विधायक अबू आजमी की जो औरंगजेब परस्ती है, औरंगजेब के जो फैन है, कितना भारी पड़ा देश को कि आज हम लोग 1 घंटे तक अब ये बहस करेंगे कि औरंगजेब क्रूर, क्योंकि इस पर इतिहास बटा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास ही माखनलाल जी तमाम अलग अलग किताब है। शिबली नोमानी अपनी किताब औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र में लिखते हैं कि इस्लाम के प्रति औरंगजेब का उत्साह एक संत के बजाय एक राजनेता जैसा था। तो उनका महिमा मंडन करने वाले भी इतिहासकार थे। वहीं जो जदुनाथ सरकार है, वो सीधा लिखते हैं कि वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था जहां इसे नहीं मानने वाले लोगों को मौत की सजा दे दी जाती। अब ऐसे में महिमा मंडन करने का आज 2025 में ठेका आपकी पार्टी के विधायक ने क्यों लिया? उसके बाद ही तो बवाल हुआ। देखिए अंजना जी, बहुत साफ और एकदम क्लियर बात है, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ईसाई, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। मेरा एक ही मजहब है, हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी होने पे फ़र्क है, और मुझे फ़ख्र इस बात का होता है। मुझे याद आती है आपकी इस बात से 1857 का विद्रोह, जब मंगल पांडे ने विद्रोह की सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। कौन उनके साथ खड़ा हुआ था? उस समय मुगल का सबसे लास्ट राजा होता था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर खड़े हुए, उनके साथ कौन खड़ा हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई। उनके साथ कौन खड़ा हुआ? तात्या टोपे। उनके साथ कौन हुआ? पेशवा जी। ये लोगों ने मिलकर जब अंग्रेजों को पानी पिला दिया, तब अंग्रेजों को पता चला नहीं, हम हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में एक हैं। और मुझे आपके बीच में नहीं बोला, अंजना जी, अभी आ रहा हूं, चुप रहिए। तो इनको ये लगा कि अंग्रेजों को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर मुझे यहाँ से खदेड़ देंगे, तो उन्होंने क्या लाया? बांटो राज करो। बांटो राज करो की राजनीति आज भारतीय जनता अपनाना चाहती है। इन्होंने ये इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? 2014 में इन्होंने जो आपको वादे किए थे, इनको पता है वो वादे ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे आपके बीच में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कहता है इस देश में औरंगजेब महान है? किसी ने औरंगजेब महान नहीं बताया। अबू आजमी कहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। अबू आजमी ने, मेरी बात सुनिए, आपके नेता अबू आजमी ने जब बोला तो उन्होंने ये भी बोला मैं अपने शब्द वापस लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका है। वो चाहते हैं समाज के अंदर में इस तरह की राजनीति होती रहे। नागपुर में दंगा हुआ, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। यूपी में दंगा हुआ,
दंगावाद सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में दंगावाद सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा में दंगावाद सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार इनकी, जिम्मेदारी विपक्ष की। बताइए, वहां पुलिस को आप अगर पुलिस को वहां पीट दें, पुलिस की वर्दी फाड़ दें, कुल्हाड़ी मार दें, जहां पुलिस सुरक्षित नहीं होगी, अंजना जी, किसने कुल्हाड़ी मारा? प्रदेश के अंदर कुल्हाड़ी किसने मारा पुलिस को? बोलिए। मैं वही तो पूछ रहा हूं, नागपुर में कुल्हाड़ी किसने कुल्हाड़ी मारा? मार दी गई? आपका एयर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपका सरकार क्या कर रही थी? आप रोने के लिए हैं क्या? रोने के लिए सरकार बनाई है क्या? रोने के लिए बनाई है क्या? आप किसी को नहीं पकड़ पाते, रोने के लिए आ जाते हैं, कमाल की बात करते हैं। आप रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत कीजिए, रोने की बात बंद कर दीजिए। आपकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखना, जो आप नहीं बना पा रहे हैं। रोने आ जाते हैं, रोना बंद कीजिए। तिवारी जी, दो लोगों के पास ड्यूअल ओनरशिप है अभी मजार की, औरंगजेब की। एक तो एसआई प्रोटेक्टेड भी है और वक्फ ने भी उसको अपना बाय यूज कहते हैं कि ये उनकी जमीन है। अब आप कह रहे हैं मजार हटाइए, ये क्या है? मतलब ये क्यों हिंदू संगठन जो वहां पर विरोध कर रहे थे, इसकी क्या वजह है? चाहते क्या आप लोग? कैसे होगा, या सिर्फ उन्माद पैदा करना है? अंजना जी, दुनिया भर के हर देश में उनके अपने हीरो के प्रतीक होते हैं, उनके नायकों के प्रतीक होते हैं। और आप जानते हैं कि कॉलेजेस से और स्कूलों से बच्चों को ले जाते हैं, प्रतीकों को दिखाते हैं, स्मारकों को दिखाते हैं और प्रेरणा लेने के लिए दिखाते हैं। औरंगजेब की प्रतीक में जाकर क्या दिखाएंगे? आकर के क्या बताएंगे कि ये वही औरंगजेब है जिसने अपनी बहन को 20 साल की कैद में डाल दिया क्योंकि वो सूफीज़म की पक्षधर थी। उसने अपने पिता शाहजहाँ को कैद में डाल दिया क्योंकि वो सत्ता पाना चाहता था। उसने अपने 2 भाइयों को मार दिया केवल सत्ता के लिए। उसने देश भर के सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया क्योंकि उसने अपना इस्लाम स्थापित करना था। जजिया कर केवल मुस्लिमों को छोड़ करके उसने सब पर जजिया लगा दिया, अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। क्या ये सब कुछ किसी नायक को बताने के लिए उसका प्रतीक होना चाहिए क्या? अरे हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहां रावण का कोई प्रतीक नहीं मिलता, देश में कंस का कोई प्रतीक नहीं मिलता। उनके पुतलों को हम जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं। ये उस देश की परंपरा का विषय है। उस देश में किसी भी औरंगजेब का प्रतीक क्यों होना चाहिए? और ऐसे जो खलनायक हैं वो किसी देश को कोई रास्ता नहीं दिखा सकते, पथ नहीं दिखा सकते। इसलिए औरंगजेब जैसे जो अत्याचारी दुर्दांत पूरे सम्मान के साथ पूछ रही हूं, ये सब तो बहुत अच्छी बातें हो गई, पर अरे कानून से चलिएगा ना। अगर एएसआई प्रोटेक्टेड है साहब, वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम तो मजार उखाड़ेंगे, ये तो तमाशा हुआ ना। फिर एक मिनट समझ नहीं, मतलब समझ के साथ चलना होगा कि ड्यूअल ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी की। अंजना जी, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर हमला करना आपके खिलाफ कानूनन अंजना जी बहुत बढ़िया बात कही। मोनूमेंट के खिलाफ हमने नागपुर में लोकतांत्रिक ढंग से हमने प्रदर्शन किया, हमने शासन को कहा, हमने वहां पर जाकर कुछ नहीं किया जा सकते। हमारा ये अधिकार है कि लोकतांत्रिक ढंग से किसी बात को उठा सकते हैं। विवेक जी, मेरा ये कहना है कि किसी को भी हीरो और किसी को भी विलन आप किस आधार पर बनाते हैं? आप बनाते हैं तथ्यों के आधार पे, इतिहास के आधार पे, मन के आधार पे, वोटों के लिए, चुनाव जीतने के लिए नहीं। औरंगजेब का शासन इस देश के ऊपर 50 साल तक था। माखन लाल जी हिस्टोरियन है, ये भी हिस्टोरियन है, सब बैठे हुए हैं। पहली चीज़ जो औरंगजेब के खिलाफ बोली जाती है कि उसने अपने भाई को मारा, उसने अपने पिता को जेल में डाला, उसने अपनी बहन को इम्प्रिजन किया। मैं 10 ऐसे हिंदू राजाओं का नाम बता सकता हूं, अजात शत्रु, सम्राट अशोक, नंद, राणा सांगा, एक लंबी लिस्ट है। राजा राजा होता है, राजा डेमोक्रेटिक इलेक्टेड नहीं होता। राजा की कमियों को धर्म से आंकना सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि मुगलों ने हिंदू राजा ने प्लीज हिंदू राजा मुस्लिम राजा में यही फर्क है। क्या हिंदू राजा ने हिंदू का विस्तार किया, कब हिंदू बनाया गया तलवार की धार पे? नहीं, होल्ड ऑन, मुसलमान बनाया गया तलवार की धार पे। आज जब आप वेलकम ही नहीं करते थे। नहीं, सुनिए आप, सुनिए, इसमें कोई फालतू की बात नहीं है। काउंटर क्वेश्चन है विवेक जी, इधर देखिए। फैक्ट्स पर होगा, ओपिनियंस पर नहीं होगा। तो आलमगिरी आपको भी पता होगा, मसरत आलमगिरी जब उसके कोर्ट में ही उसी की रिकॉर्डिंग है, मतलब उसी के लोगों ने उस समय की हिस्ट्री को नोट किया। उसी में खुद लिखा है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को हमने तोड़ा। एंड आई कोट, प्लीज वेट सर, एंड आई कोट, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू 1932, जिन्होंने ये लिखा कि अकबर टाइम, औरंगजेब के बारे में लिख रहे हैं, ही डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स बाय 1000, यानी उसने हिंदू मंदिरों को हजारों की संख्या में तोड़ा। एंड मेनी अ ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द पास्ट एंड दस रिड्यूस्ड इट टू डस्ट। ये जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा, तो ये सब फैक्ट्स पर बेस नहीं था। जी, अब आप सुन लीजिए, जवाहरलाल नेहरू की जिस किताब को आप कोट कर रहे हैं वो
ऑथेंटिक स्टेटमेंट मैं नहीं मानता हूं। और आलमगीरी को? हिस्टोरियंस को मानिए, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, देयर आर अदर ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने आपके महाकाल के मंदिर में धन का दान भी दिया, जमीन के पट्टे भी दिए। मैं 50 मंदिरों की लिस्ट अभी लेकर के बैठा हुआ हूं, मैं आपको गिना दूंगा जहां जहां राजपूत राजाओं से उनकी दोस्ती थी, उन्होंने मंदिरों में दान दिया। दूसरी बात सुनिए, शिवाजी की सेना के अंदर गजब के फैन लग रहे हैं मुझे औरंगजेब के। मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, फैन होने की जरूरत नहीं है, फैन तो होना आप अपना गलत है। सोर्स कोट कीजिए ना। हाँ, अब आप सुनते रहिए ना, सोर्स कोट कीजिए, आप सुनिए, सोर्स कोट कीजिए, दो सोर्स मेन कोट कीजिए, कहां पे दान किया, किस राजा को किया, एंड सोर्स। हाँ बिल्कुल, अब आप सुनते रहिए। इन्होंने बिल्कुल नो इन्होंने आई एम कोटिंग माय सोर्सेज, प्लीज कोट योर सोर्स और टेक राणा बैक योर जसवंत वर्ड्स। सिंह और राजा जय सिंह दो मेन सिपह सालार थे सोर्स। औरंगजेब के। सोर्स आप वो नहीं, आप सावरकर की किताब पढ़ लीजिए, आप सावरकर की किताब पढ़िए। सावरकर को आप सोर्स। एक मिनट, जब ये राइट विंग के लिए लेट अस डिस्कस ऑथेंटिकली, लेट्स कोट सोर्स। जब भी I'm हम quoting कुछ source. फैक्ट बताएं, सोर्स कोट करते हैं, तब अच्छा जी, रहेगा। जो हिंदू धर्म में विश्वास ही नहीं करता उस पर इतना समय क्यों बर्बाद आप कर रहे हैं देखिए, आप? यू आर ट्राइंग टू मेक अ विलन फॉर योर इलेक्शन बेनिफिट्स। किसको? मुगलों का ये आरोप आप लगा सकते हैं मुगलों में राजनीतिक नहीं रूप से, लगा लेकिन सकते। सोर्स कोट नहीं, एक कीजिए। मिनट, आप सोर्स की बात इतिहास कर रही हैं। में झूठ मत इन्होंने बोलिए। कहा झूठ क्या, ये झूठ बोलते हैं। आप सोर्स इन्होंने बोलिए। कहा गंगा जमुनी तहजीब नहीं थी। अकबर के कार्यकाल में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने करी कि नहीं? तो थी गंगा जमुनी तहजीब की नहीं? कितने ग्रंथ लिखे गए? कबीर किस काल में थे? किस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की आप बात करते हैं? उनको सत्ता से आपको मतलब सूट है। करता है कि सारे मुगलों के ऊपर आप उनको उंगली सत्ता उठाइए। से मतलब है, कोई लेना जो देना लैंड नहीं। रेवेन्यू पार्टीशन क्यों सिस्टम, करवाया आज देश भी का? सुनिए, सत्ता। जो लैंड ओ रेवेन्यू भाई सिस्टम, चलिए, अब दो आज भी इस मुल्क इतिहासकारों के को, अब अंदर राजनेताओं का टाइम अप, bureaucrat follow राजनेताओं का करते टाइम हैं। अप, राजनेताओं का वो टाइम राजा अप। था। सर, राजनेताओं का टाइम अप। और अगली बार जब भी कुछ बोलिए आप लोग प्लीज अपना सोर्स कोट कीजिए, नहीं तो मत बोलिए। अब बता के बोले कि हम ऐसे यहाँ पर हवाबाजी करने के लिए आए, लफबाजी करने के लिए आए। मैं आपके पास आना चाहती हूँ माखनलाल जी, और उसके बाद से रुचिका जी आपके पास। आप इतिहास को फैक्ट्स के साथ, हमारे यहाँ पर जो युवा मौजूद है, जो देशवासी सुन रहे हैं, औरंगजेब पर इतिहास क्या कहता है? माखनलाल जी। अंजना जी, आपसे एक निवेदन है कि 45 वर्ष मैंने यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया है। हाँ। और क्लासरूम में इतने हंगामे में नहीं कर पाया हूँ। और ये भी बता दूं कि मैंने कहाँ पढ़ाया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, थोड़ा ऊपर कैम्ब्रिज पे। यूनिवर्सिटी, जी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में हेरिटेज इंस्टीट्यूट का संस्थापक निदेशक बिल्कुल था। सर। कृपया मुझे इस कोलाहल से बचाइएगा। हाँ, मेरा संरक्षण है सर। आप किसी भी बादशाह की, किसी भी उसके आकलन, उसके चरित्र का, उसके साम्राज्य का, उसके शासनकाल का किसी एक घटना से नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक पैटर्न होता है और वही बराबर जब घटनाएं दोहराई जाती हैं, उसी तरह की घटनाएं दोहराई जाती हैं तो वो पैटर्न बन जाता है। मुझे याद है कि 2002 में मैंने एनसीईआरटी की 11th क्लास की एक किताब लिखी थी और पुष्यमित्र शुंग जो अशोक का वंशज था, मैंने ये लिखा था कि पुष्यमित्र शुंग को, दशरथ जो उनका था, वो अशोक का नाती, उसको पुष्यमित्र सिंह जो उनका आर्मी चीफ था उसने हटाया। और किताब में मैंने ये लिखा, दिस इज द ओनली एग्जाम्पल राइट फ्रॉम वैदिक टाइम टिल अबाउट 12th century AD, only example where a king was removed forcibly. Remember, I did not use the Hindu, I did not use the हिंदी Muslim. में बोलना होगा थोड़ा। Remember, I did not use the Hindu, I did not use the Muslim. I हिंदी। said only अकेला एग्जाम्पल है ऋग्वैदिक काल से लेके 12वीं शताब्दी तक जहां राजा तलवार के दम पे हटा दिया गया था। अच्छा। ओनली एग्जाम्पल। इस पर जानते हैं क्या कहा, कमेंट किया गया? इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं मक्खनलाल जी कि 12वीं शताब्दी के बाद ये कार्यक्रम रेगुलर हो गया। और ये बात किसने कही थी? नाम ले रहा हूँ आज, इरफान हबीब साहब ने। और उन्होंने मुझसे कहा कि भाषा पे अधिकार होने का ये कमाल होता है कि आप बिना कुछ कहे सब कुछ कह गए। ठीक है, ये एक घटना है जिसको मैं बताता हूँ कैसे कभी कभी दूर तक ले जाके इंटरप्रेट करते हैं। औरंगजेब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, वो तो बिखरने की जरूरत नहीं है। कहानी बताने आए, दो इतना समय किताबें कहाँ है? हैं, एक है माशरे आलमगीरी और दूसरा है फतवाए आलमगीरी। हाँ। फतवाए आलमगीरी कुल मिला के 22 वॉल्यूम में हम लोग एडिट कर रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी हिंदी में अभी नहीं आया है। फतवाए आलमगीरी के जो है, माशरे आलमगीरी 1947 में जगन्नाथ सरकार ने अंग्रेजी में किया था और ये औरंगजेब काल के रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड। हाँ। रिमेंबर,
अनुराग जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो सुन चुके हैं, लेकिन अभी अपने को रोके रखिए। हाँ तो वो मुस्कुरा रहा हूँ, ऑफिशियल समय कम है, जल्दी बोलिए तो हम अपने आपको जवाब दे दूं। साहब, हमने तो आपसे नहीं कहा कि आप जल्दी खत्म कीजिए, अब आप मुझसे कह रहे हैं। उनके लिए Anyway, मुश्किल है। बहुत जल्दी है। बहुत अच्छा है। माशरे आलमगीर औरंगजेब की कोर्ट का रिकॉर्ड है, उसी तरह से जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, उसी के बेसिस पे जजमेंट इसको होता है। कोर्ट ऑफिशियल से रिकॉर्ड करते हैं। कोर्ट का ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसमें पूरा जिक्र है काशी विश्वनाथ क्यों तोड़ा गया, औरंगजेब ने ऑर्डर दिया। मथुरा मंदिर रमजान के महीने में उसने ऑर्डर दिया। इसी तरह से राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कम से कम 127 मंदिरों के तोड़े जाने का जिक्र माशरे आलमगीरी में है, उसके खुद के रिकॉर्ड में, खुद के अपने कोर्ट रिकॉर्ड ऑफिशियल्स में के है। रिकॉर्ड में। तमाम बार लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने लैंड ग्रांट दी थी। मैंने अपने पिछले 16 दिन इसी पर बिताए हाँ। कि मैं जरा ओरिजिनल रिकॉर्ड देखूं कि कहाँ लैंड ग्रांट दिया गया है। हाँ। और मैं जहाँ तक पहुँचा, मैं आपको बता दूं, जितने लोग भी कहते हैं कि औरंगजेब ने लैंड ग्रांट दिया, यहाँ दिया वहाँ दिया, कोई ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल हाँ। औरंगजेब के फरमान या ऑर्डर आज तक मुझे नहीं मिले। सारा रिकॉर्ड बेस्ड है। मतलब विवेक जी इमेजिन कर रहे थे, भैया, काल्पनिक बातें कर रहे थे। आपको आवाज दे रहे हैं, आपको सुन लीजिए। Let him finish. Let him नहीं, finish. हाँ, Sir, लेकिन- please. After that, मैं ही- लेकिन Dr. इसी Ruchika, कहाँ कर रहे हैं? Vivek ji, don't counter him, please. No, please. He has agreed to come just because he doesn't want to be part of this. Please, आपने sir. सोर्स नहीं सुना, दुख कूद पड़े। हाँ। इलाहाबाद में एक है अकेले करवा। सर्वेश्वरी डिग्री कॉलेज। सर्वेश्वरी डिग्री कॉलेज में एक लेक्चरर थे प्रदीप केसरवानी, इतिहास के लेक्चरर थे। उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है, ये आप जान लीजिए। नहीं, प्लीज अलाउ फिर बीच में आप बोल रहे हैं, यू हैव ऑल द टाइम ऑन द अर्थ। Let him complete. Let him. नहीं, यू कैन नॉट इंटरप्ट मी, यू I कैन asked you, आप source बता नहीं पाए, स्टॉप चुप रहिए। आस्किंग। आप मुझे बात पूरी कर लीजिए, यू हैव ऑल द टाइम। हाँ, बोलिए माखनलाल जी, बोलिए। तो ये प्रदीप केसरवानी का लेख है। हाँ। उस लेख को कोट किया विशंबरनाथ पांडे ने। हाँ। विशंबरनाथ पांडे इलाहाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कांग्रेस के नेता थे, वो चेयरमैन हुआ करते थे, बाद में उड़ीसा के गवर्नर बने। सारा रेफरेंस घूम फिर अकेले के वहीं इंटरव्यू से करवा लिया दो। गया औरंगजेब है। को दानी बनाने का एक पूरा रैकेट एक चला। पूरा जलेबी वहीं बना दी कांग्रेसियों गई को डॉक्टर समझ के कोई लेती है ओरिजिनल क्या? सोर्स नहीं दिया गया है।